अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है और उस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ वकला दलाइल दे रहे हैं, जिनमें फैसल अब्बासी हैं, हामिद खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं। और आज ऑलमोस्ट ये केस अपने मंतकी अंजाम के करीब पहुंच चुका है। एक समाअत बाकी है और आज की समाअत का आपको अहवाल बताऊंगा। सलमान अकरम राजा ने तकरीबन 11 जजेस को जेर कर लिया। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में गरजे हैं और जो ऐनी शाहिदीन हैं वो क्या बताते हैं कि फैसला ऑलमोस्ट हो चुका है और बस फैसला यूं समझ लीजिएगा कि आखिरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, उसके बाद सुनाया जाएगा। क्या मुमकिन फैसला है, इसके बारे में आज ही बात कर लेते हैं। सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक होता है कानून, कानूनी रास्ता, कानूनी तरीका, और एक होता है कानून के साथ खिलवाड़ करना। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अफसोस के साथ जो कानून के रखवाले हैं वो ही इस खिलवाड़ में शामिल हैं। दोस्तों, ये एक क्रिस्टल क्लियर बात है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये मखसूस नशिस्तें उन वोटों के बदले मिली हैं जो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या किसी भी जमात के कैंडिडेट्स को मिले। यानी कि मैं एक एमएनए बना हूं, फर्ज करें मैं एक एमएनए बना हूं, तो अब मुझे 1 लाख वोट मिला है और मैं एमएनए बना हूं, चाहे किसी भी जमात से हूं, थोड़ा बहुत कोटा तो है ना। अगर 20 बंदों पे एक मखसूस नशिस्त मिलती है, किसी भी जमात के हूं, तो मखसूस नशिस्तें तो उन्हीं के तनासुब से मिलेंगी ना। यही सिंपल सा फॉर्मूला है, या फिर कोई और नया फॉर्मूला तय किया जाएगा, लेकिन यहां पर नया फॉर्मूला तय करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा और आसान करके आपको समझाता हूं। सीन ये चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन में गई 2024 के, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदनीयती के तहत, प्लान के तहत, टेक्निकली काजी फायज ईसा का इस्तेमाल करते हुए उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। उसके बाद उन्होंने किसी और जमात से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, वहां पर भी एक शब खून मारा गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब आजाद हैसियत में या फिर अपनी जमात से फॉर्म जमा करा रहे थे, उनके साथ जो कुछ किया गया, आरोज ने जो कुछ किया, वो सारा सलमान अकरम राजा ने आज जजेस को भी बताया, वो पूरे पाकिस्तान के सामने है। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो भी आप सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, फिर वहां पर शब खून मारा गया। फॉर्म 45 आज तक जाहिर नहीं हुए। फॉर्म 47 पे एक 17 सीटों वाली जमात को हुकूमत दे दी गई और वो अभी तक जो है वो रूल कर रही है। दूसरी जानिब चलो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी सारी सीटें छिन जाने के बावजूद बहुत सारी सीटें सिक्योर कर ली। अब सीटें सिक्योर कर ली, वो आप तहरीक इंसाफ की बोलें या फिर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कहें या फिर उनको आजाद कहें या कुछ भी कहें। अब वो 50 हैं, 60 हैं, 80 हैं या 90 जो भी सीटें हैं, अब उनके तनासुब से बनती हैं मखसूस नशिस्तें। अब फर्ज करें 70 या 80 एमएनएज हैं, तो अब जो मखसूस नशिस्तें बन रही हैं वो उन्हीं के हिसाब से बन रही हैं। उस हल्के से एक सूबा है या एक इलाका है, वहां से अगर बनते हैं 20 एमएनएज बनते हैं, तो वहां उस एरिया में क्या खवातीन का कोई राइट नहीं है। तो क्योंकि वो वोटों के तनासुब से होता है ना, वो वोट लोगों ने उन्हीं आजाद लोगों को दिए हैं, लेकिन यहां पर टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है और टेक्निकली वो सीटें हथियाने की कोशिश की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तहरीक इंसाफ कह रही है। और ये वहां पर मौजूद जो सहाफी होते हैं, जो डे 1 से इस केस को देख रहे हैं, जो 10-10 साल से अदालतों में, इन्हीं अदालतों में साफत कर रहे हैं और जजेस और वकला से ज्यादा कानून को बारीकी से जानते हैं,
تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اب ان کو نہیں دی جائیں گی۔ تو اچھا، جب یہ الیکشن ہو گیا تو سیٹیں تحریک انصاف یا پھر اچھا وہ جو لوگ تھے وہ تو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کہا کہ جی سنی اتحاد کونسل نے کوئی الیکشن نہیں لڑا۔ پہلے ان کی بدنیتی تھی، یہ پوائنٹ تھا کہ جی وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے، تو سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت بھی بن گئی۔ جب پارلیمانی جماعت بن گئی سنی اتحاد کونسل، پھر کہا کہ جی دیکھیں سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے کسی نے الیکشن نہیں لڑا، سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے کسی نے الیکشن نہیں لڑا، یعنی یہ ٹیکنیکلٹی دی گئی۔ حالانکہ یہ بڑا بھونڈا مذاق تھا۔ الیکشن کمیشن نے پھر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، وہاں پر قاضی فائزہ نے سہولت کاری کی اور سیٹیں دے دی ان لوگوں کو، الیکشن کمیشن نے دی اور قاضی نے یہ فیصلہ برقرار رکھا، یعنی وہ جو سیٹیں مخصوص تھی ان کو مال غنیمت بنا دیا گیا اور یہ نون لیگ اور ان کو دے دی گئی، اور قاضی نے یہ فیصلہ برقرار رکھا۔ اب اس فیصلے کا ریویو چل رہا ہے، اور ریویو وہ جو اصل فیصلہ دینے والے تھے، اور قانون تو یہی کہتا ہے، اب جو وہاں پر سینئر وکلا ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور سینئر قانون دان بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی قانون تو یہی ہے، جو بینچ ایک فیصلہ کرتا ہے ریویو بھی اسی کے پاس جاتا ہے۔ ریویو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کیس کو دوبارہ چیک کریں، کہیں پر آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی یا جلد بازی تو نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا ہے کہ ان میں سے کچھ ججز کو نکال کر اپنی مرضی کے ججز ایڈ کر کے، جو اینٹی پی ٹی آئی ججز تھے 6 تو نئے ججز شامل کیے گئے ہیں، اور ایک بنا دیا گیا ہے بینچ، آئینی بینچ، جس کی سربراہی وہ شخص کر رہا ہے جسے نون لیگ نے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے سربراہ بنایا ہے بینچ کا، اور یہ آئینی بینچ بھی اپنے مفاد کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ کرسٹل کلیئر بات ہے، یہ وہاں پر موجود صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ ہی بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ نون لیگ کو فیور کر سکے۔ تو اب چونکہ 27ویں آئینی ترمیم لانی ہے، 26ویں لانی تھی، تب یہ فیصلہ کیا گیا تھا، یہ سیٹیں ان کو دی گئی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے ریویو فائل کر دیا تھا، تو تب یہ سیٹیں تقسیم نہیں ہو سکی تھی۔ معاملہ پھر دوبارہ ریویو میں چلا گیا تھا، تو تب کوئی اور گیم ڈال کے 26ویں ترمیم کر لی تھی۔ اب 27ویں ترمیم کرنی ہے، اس سے پہلے ہر صورت یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے لینی ہیں۔ تو اس حوالے سے جناب آج سلمان اکرم راجہ صاحب آئے ہیں جی بینچ کے سامنے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا ہو۔ سیاسی جماعت ملک کے عوام ہوتے ہیں، اس سارے عمل میں نقصان کسی ایک امیدوار کا نہیں، پاکستان کے عوام کا ہوا ہے، اور اگر سیٹیں پی ٹی آئی کو بھی نہ ملی اور سنی اتحاد کو بھی، تو قانوناً خالی بھی نہیں رکھی جا سکتی، تو پھر باقی جماعتوں کو دی جائیں گی۔ یہ جسٹس امین الدین خان کہہ رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یعنی یہ سیٹیں خالی نہیں رکھی جا سکتی، ٹھیک ہے، قانون کہتا ہے کہ خالی نہیں رکھی جا سکتی، ان کا قانون کہتا ہے کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ قانون کون سا قانون کہتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کو دے دی جائیں؟ یعنی ایک کوئی چیز ہے، اس پر میں جناب دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ مجھے ملنی چاہیے، مجھے نہیں ملتی، تو پھر کسی اور کو کس قانون کے تحت ملتی ہے؟ لیکن یہاں پر آئین بھی مفلوج ہے، قانون بھی مفلوج ہے، اور قانون چلانے والے اور اس پر فیصلہ دینے والے سب اندھے ہیں۔ اچھا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ کسی جماعت نے، کسی سے مراد نون لیگ اور اس کے اتحادیہ ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کسی جماعت نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس کے تناسب سے زیادہ اگر اس کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں تو یہ آرٹیکل 51 کہتا ہے کہ یہ سیدھی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جن امور کی وجہ سے یہ تمام مسائل کھڑے ہوئے وہ پی ٹی آئی نے نافذ نہیں کیے، جو احکامات پاس ہوئے وہ الیکشن کمیشن نے کیے، پی ٹی آئی نے نہیں۔ پی ٹی آئی کے سامنے دیوار کھڑی کی گئی، سوال یہ نہیں بنتا دیوار کیسے گرائی، سوال یہ بنتا ہے کہ دیوار کھڑی کس نے کی۔ یہ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے، اور
बहरहाल अपनी ताई पूरी कोशिश कर रहे हैं सलमान अकरम राजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वकला कि किसी तरह फैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक आ जाए, इसकी तशरीह हो जाए। लेकिन दीगर पार्टी पहले ही फैसला कर चुकी है। नून लीग वाले वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए, माले गनीमत के तौर पर हमें मिलनी चाहिए और हमें मिलेंगी, बल्कि वो कहते हैं हमें मिलेंगी। तो अब जो साफी लोग हैं जो इस सारे प्रोसीडिंग को कवर कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपनी ख्वाहिश बता दी है, बस अब कल फैसला सुनाना बाकी है। तो इस हवाले से अब फैसला भी सुना दिया जाएगा, तो बस उसी का अब इंतजार कीजिए, क्योंकि बाकी चीज तो हो गई है। अब फैसला तो हो चुका है, बहुत पहले हो चुका था। अब सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी जा रही है और एक दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि देखें जी, हम जो है वो कानूनी तरीके से ये सीटें हथिया रहे हैं। मेरे ख्याल में ये इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया देख रही है, आइन भी आपका, कानून भी आपका, अदालतें भी आपकी, जजेस भी आपके, हुकूमत भी आपकी। आप तो जिसको चाहे सीटें दे दें, जिससे चाहे ले लें। आपका दिल चाहे तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जीती हुई सीटें हैं, आज उनको हरवा के अपने लोगों को दे दें। यू कैन डू, यू हैव अथॉरिटी, बिकॉज पाकिस्तान में माइट इज राइट है, आप ये भी कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में अवाम का वक्त और पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर देनी है तो आप डायरेक्ट दे दीजिए, और आपने देनी है। दोस्तों, जो भी होगा कल तक नजर आ जाएगा, क्योंकि अब इसकी जल्दी बहुत है, ये फैसला करने की जल्दी बहुत है। आप मजे की बात देखिए कि वैसे तो जजेस जो है वो कभी किसी का कोई इशू होता है, कभी किसी का कोई, जब इमरान खान का केस आता है कभी जज भाग जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर भाग जाता है। लेकिन यहां पर ना किसी जज को 11 में से किसी को कोई काम पड़ा है, ना कोई बीमार हुआ है, ना किसी जज को कोई इमरजेंसी हुई है। पीटीआई वाले कह रहे थे आज वकला कि जी अगली समात पीर तक मुलतवी कर दें, पीर को रख लें, लेकिन जजेस ने कहा नहीं, कल ही होगा। अब ये डेली बेसिस पे समातें हो रही हैं, क्यों? और ये ऐसे वक्त में हो रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं, और ऐसे में सिर्फ जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, यानी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कह लो इस टाइप के, वो सिर्फ केस चलते हैं। ये आईनी केसेस हो गए या फिर सिविल केसेस हो गए, तो ऐसे केसेस इन छुट्टियों में नहीं चलते। लेकिन 11 जजेस बैठे हैं, समात पे समात किए जा रहे हैं, और फैसला देने की बहुत जल्दी है। जो फैसला हुआ है, अब देखते हैं फैसला क्या आता है। कल तकरीबन फैसला आ जाएगा, मजीद फिर उसके बाद उस पर बात करेंगे। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।